श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। सच्चिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। बोल सनातन धर्म की जय। सतगुरुदेव महाराज की जय। नमो पार्वती पते हर हर महादेव। आदरणीय विद्वजन, श्रद्धालु देवियों एवं विश्वासुरी कथा श्रोताओं, पिछली चर्चा से आगे हम विचार कर रहे हैं। पार्वती जी का प्रश्न था कि भगवान अवतार क्यों लेते हैं। तो उस प्रश्न के उत्तर में महाराज भगवान शिव ने बताया, एक कल्प में सब देवता जलंधर से जब हार गए, याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि तब देवताओं को दुखी देख करके भगवान शिव जी ने बहुत भारी घोर युद्ध किया, पर वह दैत्य महाबलवान था, मारे नहीं मरता था। और दानवराज जो महाराज, उसकी पत्नी जो है पतिव्रता थी, उसी के एक बल प्रभाव से महाराज त्रिपुर के नाशक महादेव जी उस दानव को जीत नहीं पाए। तुलसीदास जी लिखते हैं कि कल्प सुरो देखी दुखारे, और समर जलंधर सन सब हारे। सम्मुखीन संग्राम अपारा, और धनुज महाबलो मरई न मारा। परम सती असुराधिप नारी, तेहि बलताहीन जितई पुरारी। मंगल भवनो अमंगल हारी, रवऊ सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज एक कल्प में सब देवता जलंधर से जब हार गए तो कह रहे हैं प्रथम भक्तों के हेत अवतार लेना कहा था। अब जो है एक बार तिनके हित लागी, धर्म शरीर भगत अनुरागी। अब देवताओं के लिए अवतार होना कहते हैं। जलंधर ने देवताओं को जीत करके उनके सब लोग छीन लिए और इससे देवता लोग दुखी हो गए। ते सब लोक पद जीते, भय देव सुख संपत्ति रीते। समर जलंधर से सब हारे, अर्थात 33 कोट देवता हार गए। देवताओं को दुखी देख करके भगवान देवताओं का देख नहीं सकते, देवताओं का दुख। कहते महाराज, जब जब नाथ सुरन दुख पायो, नाना तनु धरी तुम ही न सायो। महाराज करें भाव ये कि सब देवता हार गए, तब शिव जी ने संग्राम किया और संभकीन संग्राम पारा। इससे जनाया कि महाराज देवता लोग शीघ्र हार गए थे और शिव जी बहुत दिनों तक लड़ते रहे। महाराज संग्राम वर्षों जारी रहा, कोई पार नहीं पाता था। महाबल मरे ने मारा, अर्थात जो महाबलवान है इससे मारे नहीं मरता है। महाराज भाव यह है कि शिव जी उसके वध के लिए उसे भारी शस्त्रास्त्र मारते हैं, पर सब शस्त्रास्त्र तो व्यर्थ हो जाता है, दानव मरता नहीं। अब जब दानव मरता नहीं तब क्या करें। और मरता क्यों नहीं, तो कह रहे परम सती असुराधिप नारी, अर्थात इसी से असुर महाबली है कि महाराज उसकी पत्नी जो है सती है। तेहि बल ताहिन जीते पुरारी, उसी के बल से महाराज असुर पुरारी नहीं जीत पाते असुर को, अर्थात धर्म की मर्यादा का नाश नहीं कर सकते। भाव यह है कि यह असुर अपने शरीर के बल से नहीं लड़ सकता है, किंतु अपनी स्त्री के पातिव्रत के धर्म के बल लड़ रहा है। सस्ती स्त्रियों के पति का जो महाराज पातिव्रत धर्म का बड़ा भारी प्रभाव है। जलंधर की कथा में प्रमाण है, तेहि बल ताहिन जीते पुरारी से जाया, वह दानव शंकर जी के सदृश बलवान नहीं है, केवल सतीर्थ धर्म की रक्षा से बचता है, नहीं तो शिव जी तो उसे जीत लेते।
और इससे जनाया कि महाराज यहाँ जो है प्रथम उल्लास अलंकार है, और वस्तु के गुणन से और होत बलवान। परम सती तो गिरजा जी भी है। प्रथम उल्लास अलंकार, जलंधर की स्त्री बिंदा भी जोड़ में जो है शिव जी के क्यों नहीं कहा? कारण यह है कि उनका सामर्थ्य पार्वती जी के सतीत्व से नहीं है। वे तो स्वयं समर्थ भगवान है, वो जो पार्वती का सतीत्व लेके नहीं युद्ध कर रहे हैं। और जलंधर केवल महाराज स्त्री के पातिव्रत का बल ले रहा है, उसमें स्वयं वह सामर्थ्य नहीं था। त्रिपुरा सिर के महाराज मानने वाले भगवान शिव का वो सामना कर सके, ऐसा नहीं। महाराज पुरारी का भाव है कि यह बल है उनका है, त्रिपुरा सिर को भी अधिक बलवान है। त्रिपुर को तो शिव जी ने एक ही बाण से मार गिराया था। मार्यो त्रिपुर एक ही बाण बिने पत्रिका। त्रिपुर नाशक को जलंधर का मारना क्या कठिन था, परंतु उसका वध करने से महाराज पातिव्रत धर्म की मर्यादा समाप्त हो जाती है। इस धर्म संकट में पड़कर के शिव जी ने उसे मारा नहीं। यहाँ एक ओर तो पातिव्रत का प्रभाव दिखाया, दूसरी ओर मर्यादा की रक्षा। जलंधर महाराज शिव जी की उपाग्नि से समुद्र में उत्पन्न हुआ था, और जन्मते ही इतने जोर से रोने लगा कि सब लोग देवता व्याकुल हो गए। महाराज जब समुद्र में फेंक गया भगवान शिव की कोपाग्नि, तो वहां से प्रकट हुआ, रोने लगा, और सब रोने लगे, देवता व्याकुल हो गए। ब्रह्मा जी के पूछने पर समुद्र ने उसे अपना पुत्र बता करके उनको दे दिया। ब्रह्मा जी ने जय हुई उस बालक को गोद में लिया। उसने महाराज ब्रह्मा जी की दाढ़ी जो है इतने जोर से खींची कि ब्रह्मा जी के आंसू निकल पड़े। इसी से ब्रह्मा जी ने उसका नाम जलंधर रखा। इसने अमरावती पर कब्जा कर लिया था। इंद्राज सभी देवता इससे हार गए थे। अंतोगत्ता शिवजी ने इंद्र का पक्ष लेकर के उससे बड़ा भारी घोर युद्ध किया, लेकिन जीत नहीं पाए, क्योंकि उसकी स्त्री बिंदा जो कालनेम की कन्या थी, परम सती थी। और जो है उसी के सतीत्व का बल ऐसा है, यस्य पत्नी भवे साध्वी पतिव्रत परायण स जयी सर्वलोकेषु सुमुखी स धनी पुमान कंपते सर्वतेजांसी दृष्ट्वा पातितं महम् मर्ता सदा सुखम भुंक्ते रम्माणो पतिव्रताम् धन्या सा जननी लोके धन्यो सो जनकः पुनः धन्य स च पति सीमान एषम गेहे पतिव्रता। ये जान करके भगवान शिव जी महाराज उसकी पति के संग लड़ रहे। बिंदा ने पति के प्राण बचाने के लिए ब्रह्मा की पूजा प्रारंभ की। जब शिव जी ने देखा कि जलंधर नहीं मर सकता, तब उन्होंने भगवान का स्मरण किया। भगवान ने सहायता किया कि वे महाराज बिंदा के पास पहुंचे। किस रूप से, इसमें अनेक मतभेद है। बिंदा ने पूर्व जन्म में पति रूप में भगवान को वर्ण करने के लिए तपस्या किया था, और उन्होंने वैसा वर भी दिया था। बिंदा ने उन्हें देखते ही महाराज पूजन छोड़ दिया। पूजन छोड़ते ही जलंधर के प्राण निकल गए। सतीत्व भंग के प्रसंग की कथाएं पुराणों में अनेक प्रकार की है। भगवान ने यह छल किया कि तपस्वी यति बन करके उसके घर के पास विचरने लगे। बिंदा ने उनसे पूछा कि महाराज हमारा पति कब आएगा? यति बोले कि वह तो मार डाला गया। तब बिंदा ने कहा कि तुम झूठ कहते, हमारा पातिव्रत रहते हुए उसे कौन मार सकता है? महाराज यति भगवान ने आकाश की तरफ देखा, दो मानव जलंधर के शरीर को विघ्न करते हुए दिखाई पड़े। थोड़ी देर में शरीर के टुकड़े करके बिंदा के समीप आकर के गिर पड़े। ये देख करके विलाप करने लगे। तब यति ने कहा कि इसके अंगों को तू जोड़ दे, तेरे पतिव्रत धर्म से वह फिर जी उठेगा। उसने महाराज जैसे अंगों का स्पर्श कराया, भगवान उसी में प्रवेश करके जलंधर रूप हो उसका व्रत भंग कर दी। बिंदा को यह बात तुरंत मालूम हो गई। उसने महाराज श्राप दे दिया कि जाओ, अपने लिए पूर्व जन्म की तपस्या की कथा कह करके उसका संतोष हुआ। भगवान ने बताया कि तुमने मुझे पति के रूप में तपस्या प्राप्त करने के लिए तपस्या किया था, और साफ यह था कि जलंधर रावण होकर के तुम्हारी पत्नी का हरण करेगा। महाराज ये अरण्य कांड में अजह तुलसी का हरि प्रिय में कथा ये दी गई है। प्रेमी सज्जनों, आज यहीं तक, अगली चर्चा आप अगले दिन श्रवण करेंगे। दोहा नंबर 123। प्रभु ने उसका पातिव्रत छल से भंग करके देवताओं का काम किया।
जब उसने यह मर्म जाना तो कोप करके श्राप दे दिए। फिर मिश्र दिनों की चर्चा अगले दिन। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम।